तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि शासन से क्या रही खेल खत्म हुआ था, हमने इस बैटलफील्ड का वीकनेस ढूंढ निकाला है। इसके अलावा हमारी बॉडी इस माहौल में फाइट करने के लिए ढल चुकी है। तब आप बॉडी गुस्से में क्या था कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। और इतना क्या था, ये शासन की तरफ ही अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी पीछे से लिंक्शन आते हुए क्या था कि अब पहले मुझसे भिड़ लो, जिस पर लिंक्शन इसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है और खुद ही आसमान की ओर जाके अपनी पावर से रिलीज करते हुए क्या था कि ब्रदर शासन ने बिल्कुल सही कहा, हमने तुम्हारे इस ब्लॉक किए हुए इस बैटलफील्ड के वीकनेस को ढूंढ लिया है। तब जवाब उठते हुए क्या था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ दो पावर ही काम करती है, हेवनली दाव या ओरिजिन की। तो ये नई पावर क्या है जो ये नया सुप्रीम यहाँ रिलीज कर रहा है। आखिर डी वर्सेस बैटलफील्ड इस नए पावर को यहाँ पे मर्ज होने का अलाव कैसे कर रहा है। जिस वालीशन क्या था कि मुझे पहले ऐसा ही लगता था कि मैं ओरिजिन या फिर हेवनली दाव का ही अंश हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इन दोनों में से किसी का भी डिसेंडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद में अर्थ और हेवन में जन्मा एक नया पावर हूँ। और अभी बता शासन ने तुम लोगों से फाइट करने के बाद मुझे टाइम दिया था ताकि मैं अपने इस नए पावर को इस क्रैक के जरिए यहाँ पे ला सकूँ। तो अब डी वर्सेस बैटलफील्ड में आप सिर्फ ओरिजिन या फिर हेवनली दाव की पावर नहीं बल्कि मेरी पावर्स भी आ चुकी है, इसीलिए यहाँ चीजें अब बस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तभी मैं सोचूं कि आखिर ओरिजिन और हेवनली दाव दोनों एक होके मुझे मारना क्यों चाहते थे, क्योंकि वो दोनों कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके अलावा कोई थर्ड पावर भी अर्थ और हेवन के बीच में आ जाए। तब सीन चेंज होता है और हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे ओरिजिन अपनी चाल चलते हुए कहता है कि यूनिवर्स में अब एक थर्ड सुप्रीम पावर मर्ज हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन हेवनली दाव, तुम्हारा जो गोल था वो अचीव हो गया। जिस पर अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो पहले हेवनली दाव ने प्लान कर लिया था। तब ओरिजिन क्या था कि अभी उसने सुप्रीम लिंक्शन को लग रहा होगा कि उसने हमें डिफीट कर दिया, लेकिन उस बुद्धि को कौन बताया कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था। शासन को उससे मिलाना, डी वर्सेस फील्ड में बुलाना, यहाँ तक कि जो आगे कर जस्टोन को भी चुराना, ये सब तुम्हारा ही तो प्लान था। जैसे शोसर खेल में किंग सिर्फ अपनी चाल चलता और प्यादे अपना काम पूरा करते हैं, ठीक उसी तरह तुम अपनी चाल चल रहे हो और ये शासन लुएन फीलिंग्स और ये तेंजो का बच्चा सिर्फ अपना काम पूरा कर रहा है। अब मिडिल ऑफ नावर की पावर डी वर्सेस फील्ड में मर्ज हो चुकी है। इसका मतलब मिडिल ऑफ नावर हमसे छुपा नहीं रह गया, हम जब चाहे जैसे चाहे मिडिल ऑफ नावर के एक कोने पर नजर रख सकते हैं। गाइस दिमाग का दही सुना था ना, देख लो सस्पेंस, दिमाग का दही, रायता, खिचड़ी सब कुछ बन जाएगा। इसीलिए सीरीज को देखते वक्त दिल और दिमाग दोनों मजबूत रखना। जिस पर अंतरिक्ष में हम एक नए प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पे ये डिस्ट्रॉय करने वाले हर एक चीज को कैलकुलेट करते हुए देख रहे थे और देखते क्या रहे थे कि खेल तो काफी दिलचस्प होते जा रहा है। और सिन और हेवनली दाव के बीच में एक और नई शक्ति ने जन्म ले ही लिया। तभी आदमी क्या था कि मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ शासन के ऊपर है। वो बंदा अगर शौसर के खेल का प्यादा भी है तो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किंग को भी मार सकता है। जिस पर ये लेडी कह रही कि पहली बार देख रही हूँ तुम्हें किसी के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। हम लोग हजारों लाखों सालों से ब्रह्मांड की एक ही चीज पर नजर रखते आए हैं, लेकिन इसमें लग रहा है सारी चीजें किस्मत के भी हाथों में नहीं है। तब इधर एवोल्यूशन क्या है, डी वर्सेस बैटलफील्ड में सिर्फ हेवनली दाव या फिर ओरिजिन की पावर बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मिडिल ऑफ नावर की पावर भी मर्ज हो चुकी है। और इतना कहते हैं लिंक्सन अब तेंजो को अपने ग्रेविटी प्रेशर में डाल देता है। जिस वाले फिर क्या था तेंजो देख लो चीजें कितनी आसानी से बदल जाती है। अब बताओ इस ग्रेविटी प्रेशर में तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तब शासन अभी लोग तेंजो की ओर बढ़ते हुए क्या था कि मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, बट उससे बदले तुम्हें लिंक्शन का स्पेस चैन वापस लौटाना होगा। वो तुम्हारे कर्जस्टोन की पावर से चल रहा था, इसलिए तुमने उसे बहुत ही आसानी से अपने पास रख लिया। जिस वाले लिंक्शन क्या था कि हम मां की हम तो इसे मार के भी छीन सकते हैं। तभी लिंक्शन की क्या था इस बैटलफील्ड में मौजूद हेवनली दाव और ओरिजिन की पावर अब वापिस से मर्ज होने लगती है, जिसकी वजह से लिंक्शन काफी ज्यादा इंसर्ट हो जाता है। तब लोगन भी पूछता है कि क्या हो गया इसे। जिस पर शासन किया था यहाँ पे इन दोनों पावर्स के साथ मर्ज होना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। हेवनली दाव और ओरिजिन की पावर लिंक्शन की पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तब वही पावर तेंजो को आके मिल जाती है। जिस पर तेंजो काफी ज्यादा हंसते हुए किया था तुम लोगों ने सही कहा था, चीजें कितनी जल्दी बदल जाती है। और ना किया इस बार को अवश्य इस बैटलफील्ड के हाफ एरिया में फैला देता है। जिसके बाद ये हंसते हुए क्या था चले देखने पावर्स में यहाँ मर्ज करने, लेकिन क्या तुम भूल गए कि ये जगह उन्हीं दोनों के पावर्स के टकराने की वजह से बनी है। क्या लगा इतना आसान हो गया यहाँ पे इन दोनों की पावर के साथ अपनी पावर को मिला देना। तभी ना कहते तेंजो अपने पाल बड़े को सीधे ही लोगों की ओर भेजता हुआ आ जाता है। जिस पर लिंक्शन भी अपने पावर से यूज करता है, इससे सामने एक शील्ड को अपेयर कर देता है, लेकिन इस हटे के लगता है ये लोग पीछे हट जाते हैं। तब लोग भी कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जब यहाँ मिडिल ऑफ नावर की पावर पहुंच गए तो फिर अकेला इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। जिस पर लिंक्शन कहता है मिडिल ऑफ नावर की पावर कुछ सालों पहले ही अपेयर हुआ है, लेकिन हेवनली दाव
और रोशनी पावर यहाँ पे कई मिलियन साल पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। शायद यही वजह की मेरी शक्तियाँ इनके आगे कमजोर पड़ रही है। तब शासन कह रहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये प्लान छोड़ो और प्लान बी पे फोकस करो। पहले इस लिंक्शन का स्पेस चेंज छीन दे और फिर यहाँ से निकलते हैं, जिसके बाद क्या करना है आगे सोचेंगे। तब सारे लोग भी ओके कहते हुए तेंजुआ की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसमें तेंजुआ इन्हें देखते हुए इनके ऊपर अटैक करने लगता है। तब लिंक्शन कहता है कि से मैं रोकता हूँ, आप लोग जाओ स्पेस चेंज को इससे छीन लो। जिस पर इतना कहते हैं अपने हैंड साइन को परफॉर्म करते हुए यहाँ पे एक ऐसे स्पेल भी पड़ता है जो कि इसके सारे अटैकों को निकल जाता है। तब शासन लुएनफी अब इसके पास आते हुए कहते हैं कि ये सही मौका है, जिस पर तेंजुआ अपने रेस को बढ़ाते हुए इन्हें दूर कर देता है और फिर काफी ज्यादा गुस्से में मोस्ट पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि डीमन किलिंग स्वॉर्ड अपेयर हो। तब इस स्वॉर्ड के अपेयर होते ही इससे सीधे लिंक्शन को मार देता है। तब लिंक्शन इंसर्ट होकर पीछे की ओर आते हुए कहता है कि ब्रदर संभल के, जिस पर तेंजुआ इस स्वॉर्ड को लुएनफी और शासन की तरफ मार देता है, लेकिन शासन लुएनफी अपने स्पीड का यूज करते हुए बच जाते हैं। तब शासन कहता है कि लुएनफी अब तुम्हारी बारी है, जिस पर लुएनफी हंसते हुए कहता है चलो देखते हैं कि आखिर उस क्रैक की वजह से मेरी कितनी ओरिजिनल पावर वापस आई है। तब तेंजुआ थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या, जिस पर लुएनफी पावर अब इन दोनों पावर के बीच में आते हुए फोर्सफुली घुस जाता है। तब तेंजुआ कहता है कि उस क्रैक को तो मैंने बस कुछ सेकंड में बंद कर दिया था, तो फिर इसके पास इसकी पावर कैसे आई। जिस पर लुएनफी को अब जितनी पावर प्रोवाइड होती है उसे एक बहुत ही छोटा पंच को क्रिएट करता है और इसे तेंजुआ की तरफ भेज देता है। तब तेंजुआ का स्वॉर्ड और लुएनफी का अटैक सीधे आके एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिस पर तेंजुआ कहता है उस क्रैक हो जाने की वजह से तुम्हारे अंदर बस एक ही पंच को क्रिएट करने की शक्ति आई होगी, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुम अब और ज्यादा अपने ओरिजिनल पावर से यूज नहीं कर सकते। जिस पर तभी शासन अपलग समझते आता है, तेंजुआ के पास में से लिंक्शन का स्पेस चेंज छीनते हुए कहता है कि हमें अब अपनी ओरिजिनल पावर की जरूरत है भी नहीं। तब तेंजुआ कहता है कि उस सीट आखिर शासन के ऊपर से मेरी नजर हटी कैसे। जिस पर तेंजुआ लुएनफी का अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने स्वॉर्ड्स को छोटे छोटे स्वॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर हजारों स्वॉर्ड्स को शासन के पीछे लगा देता है। तब थोड़ी देर इस स्वॉर्ड से बचते हुए शासन अचानक से ही रुक जाता है, जिसके बाद इन सारे स्वॉर्ड्स को अपनी बॉडी में ही डॉज करना शुरू कर देता है। तब कुछ देर ऐसा करने के बाद शासन क्या था कि बस अब बहुत हुआ। तब इतना कहते शासन इस मैजिक वेपन को तोड़ते हुए लिंक्शन का स्पेस चेन बाहर निकाल देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।